हो गया? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर चैप्टर को आगे बढ़ाएँगे। लास्ट क्लास हमने वेक्टर एडिशन करा था और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करे थे। आज हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन, रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट और रिविज़िट करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म। ये 4 छोटे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। वेक्टर सब्ट्रैक्शन लास्ट क्लास भी मैंने आपको बताया था। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कोई एक नया कंसेप्ट नहीं होता है वेक्टर्स के चैप्टर में। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बेसिकली 2 वेक्टर्स अगर ए और बी के बीच में हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम उसे ऐसे देखते हैं, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। मतलब हम बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम रख के बस डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और फिर उन दो ए वेक्टर तो हमारा सेम रहता है और जो नया बी वेक्टर आया डायरेक्शन चेंज करके उन दोनों का एडिशन करते हैं, तो हमें एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन मिलता है। तो लास्ट क्लास हमने वेक्टर एडिशन देखा था। लास्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक था वेक्टर एडिशन, वो हमने कंप्लीट करा था। तो अगर मान लीजिए हमारा ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है और उससे हमें एक रिजल्टेंट आर वेक्टर मिलता है, तो हमने आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी देखा था, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर into cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector। और मैग्नीट्यूड, जैसे ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये r वेक्टर, उसका जो हमारा डायरेक्शन के लिए हम अल्फा डिफाइन करते हैं, उसमें tan अल्फा आता था। क्या आता था, कैसे याद दिलाया था, ऐसे b वेक्टर को इधर करिए, फिर उसके कंपोनेंट्स लीजिए, b cos थीटा b sin थीटा, फिर हमारा आता था मॉड ऑफ b वेक्टर sin थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हमारा पूरा वेक्टर एडिशन था। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम बस यही करेंगे कि जो हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर मैंने आपको बताया है कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट जो आपका डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। तो बस वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे यही अब एग्जांपल है हमारा, तो हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम ये बी वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में विद सेम मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया माइनस बी वेक्टर। और फिर अब बी वेक्टर और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में हम वेक्टर एडिशन करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये मान लीजिए आर वन वेक्टर ये हो जाएगा। तो R1 वेक्टर विच इज़ द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, वो ये आ जाएगा और ये मान लेते हैं हमारा बीटा एंगल है। तो बस इतना ही है आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट। अब जैसे हमने वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला, सिमिलरली हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे विद ऑफ वेक्टर एडिशन ही। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अब जैसे हमें निकालना है, हमारा ये मान लीजिए A वेक्टर है और ये मान लीजिए B वेक्टर है। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ देखते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। उसको हमें कैसे लिखना है? वो हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। इसको कुछ देर के लिए हम सी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली वेक्टर एडिशन करना है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच में। अब बिकॉज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हम थीटा मान रहे हैं, तो अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर या ए वेक्टर
वेक्टर के बीच का डायरेक्शन एंगल क्या होगा? ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमारा जो स्मॉलर एंगल होगा व्हेन वी जॉइन द टू टेल्स, वो एंगल को ही हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में जो हमारा एक एंगल होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा हमारा जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ए, और जो हमारा सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड के टर्म में हमारा नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली हम बस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर देख रहे हैं और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बी अज्यूम करते हैं। और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो मान लेते हैं ये इक्वल टू है R1 वेक्टर। तो मॉड ऑफ R1 वेक्टर कैसे आएगा? मॉड ऑफ R1 वेक्टर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। अब कॉस के बाद क्या आएगा? कॉस बिटवीन द टू वेक्टर। हम इन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर और सी वेक्टर को, और उनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। लास्ट क्लास भी बताया था कि 180 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा प्लस 2a। तो हमारा R1 हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन बिटवीन वेक्टर। यहाँ आप देख रहे हैं हमने यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा रखा और यहाँ हमारा आया थीटा, वेयर थीटा इज द ओरिजिनल एंगल ए बी का माइनस बी वेक्टर को पलट के माइनस बी निकालिए, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर का एंगल निकालिए और फिर वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाइए। या फिर आप याद रख सकते हैं कि अगर हमारा ए वेक्टर है बी वेक्टर है और तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। एडिशन में यहाँ पर बस एक चेंज था, यहाँ प्लस 2ab cos थीटा था। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर बस एक माइनस आ गया। अब मानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट हमारा R1 वेक्टर है वो ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 वेक्टर और ये एंगल बना रहा है बीटा। तो tan बीटा भी हम निकाल सकते हैं। tan बीटा क्या होना चाहिए? b sin cos थीटा। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे बट हमारा अब जो थीटा है वो क्या हो गया है यहाँ पर इस केस के लिए 180 माइनस थीटा। तो हम एक बार अपॉन cos 180 माइनस सॉल्व करेंगे तो b। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जैसे अभी बताया बराबर होता है। तो ऊपर रह जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b और cos 180 डिग्री माइनस थीटा के बजाय माइनस cos थीटा। तो हमारा tan अल्फा बन गया b साइन थीटा अपॉन a माइनस b साइन थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। हमारा बीटा क्या आ गया डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए?
tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं वेक्टर एडिशन में हमारा आया था ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या आया, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन। एडिशन में क्या था, यहाँ प्लस था, एडिशन में यहाँ प्लस था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। तो पहले हम दो सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम हर बार a माइनस बी में b को इन्वर्स फिर एडिशन करें, या फिर हम बेसिकली फॉर्मूलाज याद कर लें, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लिख लीजिए। क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर सच दैट, दो वेक्टर्स दिए हैं a वेक्टर और b वेक्टर, और उनके बीच में कंडीशन ये दिया है कि कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a वेक्टर और b वेक्टर, ये मेरा कंडीशन दिया हुआ है उनके बीच में, और मुझे बताना है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, ना ए वेक्टर का डायरेक्शन दिया है, तो इस क्वेश्चन में उसका जरूरत भी नहीं है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, बी वेक्टर का बी, का एंगल थीटा, और फिर हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा आएगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मॉड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसके बराबर दिया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चेंज आता है, बस यहाँ पर हो जाता है माइनस 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो दोनों तरफ से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4ab कॉस थीटा 0 और ए ना ही बी, ये जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, 4 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, और ए और बी दो वेक्टर्स। अब अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा तो फिर उसके आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो उसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो जाता है। इसलिए हमें पता है क्वेश्चन के फ्रेमिंग से, क्योंकि वो एंगल पूछ रहा है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स होंगे, इसलिए इस इक्वेशन में क्या 0 हो सकता है, बस cos थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है। थीटा का एंगल कितना आ गया, इन दो वेक्टर्स के बीच का आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा नहीं होगा एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है
कि इनिशियली अब पहले मैं ये आपको डायरेक्शंस बता देता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पहले मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है, वी इनिशियल है 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, और मेरा वी फाइनल क्या है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है। अब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और इसमें दिया हुआ है कि इस चेंज के लिए मेरा टाइम टेकन है 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने आपको ये चीज़ें भी बता दी। अब हम इसे एक बार यहाँ प्लॉट करते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन हो गया। मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ से स्टार्ट किया, 5 मीटर पर सेकंड चला, और उसके बाद यहाँ आके उसका वेलोसिटी चेंज हो गया और वो हो गया 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ऐसे घूम गया। मतलब एक 90 डिग्री टर्न ले लिया इस। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए पहले वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का क्या, फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ वी इनिशियल। अब नेगेटिव ऑफ वी इनिशियल मतलब अब मुझे इस वेक्टर को रोटेट करना होगा, इन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को। तो मैं इसे यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये हो गया मेरा वी फाइनल वेक्टर विच इज 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और जो मेरा वी इनिशियल था वो 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ था। तो माइनस इनिशियल सेम रहेगा, नेगेटिव से मेरा मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं आता। बस ये जो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है वो यहाँ पर आके साउथ हो जाएगा। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड साउथ, वी नेगेटिव ऑफ वी इनिशियल हो गया मीटर पर सेकंड साउथ। अब इन दोनों में बस मेरे को एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा मेरा जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कैसे होगा, अब आप इसको इधर इमेजिन करिए कि वी फाइनल इधर है, वी इनिशियल इसके ऑपोजिट है। तो मेरा जो फाइनल वेक्टर है वो मेरा ईस्ट और साउथ के किसी एंगल पे होगा। अब मेरे को ए वेक्टर, इस वेक्टर जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है सब्ट्रैक्शन के बाद, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हमारे लिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है 90 डिग्री। तो हम फॉर्मूला में पुट वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2 वी फाइनल इंटू वी इनिशियल और कॉस। क्या अब इन दोनों के इनिशियल एंगल के बीच में भी थीटा 90 डिग्री और फाइनल में भी 90 डिग्री। जो वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का। अब वी फाइनल और वी इनिशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 50 इक्वल टू 5 रूट 2। इस वेक्टर का मेरा मैग्नीट्यूड क्या 5 रूट 2। तो मेरा जो ए वेक्टर है यहाँ पर, अब अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम क्योंकि मेरा एक वेक्टर नहीं है, टाइम एक स्केलर, तो बेसिकली एक स्केलर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5 रूट 2 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 10। तो ये हो गया 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, और हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन के लिए फिर अब हम tan बीटा सॉल्व करेंगे। तो tan बीटा हो जाता है हमारा b साइन थीटा, तो वी आई साइन 90 डिग्री अपॉन वी एफ माइनस वी आई साइन 90
कॉस 90 डिग्री, फिर कॉस 90 ज़ीरो हो गया, वी साइन 90 हमारा 1 के बराबर होता है, तो वी आई अपॉन वी एफ दोनों सेम है, तो टैन बीटा मेरा 1 आ गया। टैन बीटा 1 आ गया मतलब मेरा बीटा हो गया 45 डिग्री। तो ये एंगल जो मेरा है, ये एंगल है मेरा 45 डिग्री। मेरा मैग्नीट्यूड ये आ गया और डायरेक्शन आ गया 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या फिर इसे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो जो मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर 1 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये मेरा आज फाइनल आंसर। ठीक है। अब जैसे लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का जब हम एडिशन करते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2a cos थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एक बार मैं फिर आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। अगर ये मेरा a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, मान लेते हैं सम कांस्टेंट x, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो मैंने आपको डिराइव करा था, तो जो ये मेरा r वेक्टर आता है, ये जो मेरा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 2x cos थीटा अपॉन 2, और जो इनका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। मतलब बेसिकली जो मेरा अल्फा होता है वो होता है थीटा बाई 2। सिमिलरली जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हम करते हैं, तो अगर दो वेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में भी एक मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड आता है और उसका डायरेक्शन भी आता है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा मान लेते हैं मेरा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, और मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो एक बार हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, और ए इज इक्वल टू बी हमें ये पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। अब लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म आ रहा है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ कॉस 2 थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ले, तो हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, और क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर, और 2 थीटा के बजाय अगर हम थीटा पुट कर दे, हमारा 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर आ जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो हम इसको अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर हो गया, 2 बाहर, ए स्क्वायर से अंडर रूट ए बाहर, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 बाहर। तो जो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया 2a साइन थीटा बाई 2। यहाँ पर जैसे 2a कॉस थीटा बाई 2 था, यहाँ पर वही अगर दो इक्वल वेक्टर्स का वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट आता है 2a साइन थीटा बाई 2, और उनका जो बीटा होगा, तो आप टैन बीटा भी निकाल सकते हैं।
तो tan बीटा हो जाता है आपका आपका tan बीटा हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो यहाँ आपका a sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा। अब आप फिर से 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन थीटा को भी मैंने बताया था कि 2 साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं आगे। 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल। तो मेरा tan बीटा आ गया cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो ये मेरा हो जाता है cot, जैसे साइन अपॉन cos tan होता है वैसे ही cos अपॉन साइन cot होता है। तो tan बीटा इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2 आ गया। और एक और आइडेंटिटी होती है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, या अदर वे अराउंड cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जाएगा cot थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ देख लीजिए, tan बीटा हो गया हमारा tan 90 माइनस थीटा बाई 2। तो मेरा बीटा किसके बराबर आ गया? मेरा बीटा आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2 के बराबर। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया? तब आप इसको ग्राफ मतलब इस पे भी देख सकते हैं। हम माइनस बी के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा मेरा 180 माइनस थीटा। अब ये सिंपल दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से पास करता है? उनका रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर पास करता है। और अलोंग द एंगल बाइसेक्टर पास कर रहा है मतलब 180 माइनस थीटा के एंगल बाइसेक्टर से पास कर रहा है। मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का मैग्नीट्यूड है, के बीच का जो डायरेक्शन है, वो एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा का हाफ, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो वो आ गया मेरा 90 माइनस थीटा बाई 2। तो जो आप फॉर्मूला से लाओगे वो आप विजुअलाइज करके भी ला सकते हो। तो आपको बेसिकली इसमें क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, रख सकते हैं। एडिशन में आपका क्या होता है? 2a cos थीटा बाई 2 और एंगल होता है थीटा बाई 2। और सब्ट्रैक्शन में 2a cos थीटा बाई 2 के बजाय 2a sin थीटा बाई 2 हो जाता है, और एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा बाई 2। तो वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त यूज कर सकते हो फॉर फास्टर सॉल्विंग, वो सब मैंने आपको बता दिए। आइए और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैंने आपको सब बता दिया तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट p, when it reaches q it still moves at 5 meter per second, describing an angle 60 degree at o as shown in figure। पहले मैं फिगर बना देता हूँ। फिगर कुछ ऐसा है। ये आपका एक पॉइंट o है। ठीक है। तो a particle slides with a speed of 5 meter per second at p, when it reaches q it still moves at a speed of 5 meter per second,
डिस्क्राइबिंग एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बिटवीन P एंड Q, अज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर फ्रॉम P टू Q, ठीक है? तो मेरा जो पार्टिकल P है, वो इस टाइम पे v1 वेलोसिटी से जा रहा है, जो है 5 मीटर पर सेकंड, और वो जब Q पे पहुँचता है, तो भी वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या बताना है कि हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट P टू Q। मतलब मेरे को वेलोसिटी एट 2 माइनस वेलोसिटी एट 1 बताना है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया, 2 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल थीटा। तो आप पहले ऐसे सॉल्व कर लीजिए, फिर फॉर्मूला लगा के भी हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का मेरे को पहले ये एंगल निकालना होगा। इन 2 वेक्टर के बीच का हम जब एंगल निकाल लेंगे, हम उसको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो अब एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मेरा एक वेक्टर ऐसा है, जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और एक वेक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल है। तो इस वेक्टर को मैं ऐसे पैरेलली उठा के पॉइंट P पे रख दूँगा, तो वो वेक्टर अब ऐसा दिखने लगेगा, और अब इनके बीच का मेरे को एंगल निकालना है। तो वो एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये देखिए मेरा 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल मुझे पता है 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो गया मेरा 30 डिग्री। और क्योंकि इसके और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि V1 वेक्टर और V2 वेक्टर एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा, तो हम क्या लगाएँगे, अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 कॉस थीटा, या आप थीटा को लिख सकते हैं 60 डिग्री। लगाइए। V1 स्क्वायर आपको पता है कि 5, V1 5 है, V2 5 है, माइनस 2 5 इंटू 5, और कॉस 60 डिग्री मतलब कॉस डिग्री मतलब हो गया आपका 1/2। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 25 प्लस 25 माइनस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, या फिर 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आया, 5 मीटर पर सेकंड। ये दिस द चेंज बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट Q एंड पॉइंट P। अब अगर हमें पता है कि दोनों वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यहाँ से भी जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 5 के बराबर हो गया। तो आप या तो ऐसे लंबा तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप पहले ये देखिए कि जो 2 वेक्टर दिया है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उनके बीच का एंगल करके फाइनल निकाल सकते हैं। अब इनके बीच का अगर डायरेक्शन बताना होगा, तो डायरेक्शन बताने के लिए हमें यही करना होगा कि ये हमारा फाइनल वेक्टर था, ये हमारा इनिशियल वेक्टर था, इसको माइनस p कर देंगे, और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ था, उससे हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। तो ये आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स।
रिज़ॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है कि हमारा कोई भी वेक्टर एक पड़ा है, तो हम उस कोई भी 2 डायरेक्शन व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर उस ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम कोई भी वेक्टर को 2 अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ब्रेक डाउन कर दें, तो वो एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और फिर वेक्टर एडिशन के थ्रू हम दिखा सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के सम के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा ये वेक्टर है, ए वेक्टर, तो इस ए वेक्टर को हम अपने जो 2 डायरेक्शंस हम जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, इन 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें थोड़ा ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें एकदम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मान लीजिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये सी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मेरा 3 साइड्स ए, बी, सी है और एक एंगल थीटा पता है, तो हम उसमें ट्रिक रेशियोज़ हैं। वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है? एक होती है हमारी साइन थीटा व्हिच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक होता है हमारा कॉस थीटा व्हिच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और एक हमारा होता है टैन थीटा इस 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 ट्रायंगल के हिसाब से हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा क्या था? तो हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड उसे कंटेन कर रहा है, उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है? जिस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए आप हमेशा एंगल देख लीजिएगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ डिफाइन कर रहे हैं। उसके जो एंगल उसको कंटेन कर रहा है, उस एक साइड को बेस बोलते हैं, उसके ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो हमारा लार्जेस्ट साइड होता है, वो हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज़ सी अपॉन ए। हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज़ बी। हमारा टैन थीटा ऐसे भी डिफाइन करते हैं, टैन थीटा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ सी अपॉन या साइन थीटा सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा पी अपॉन ए, जिससे हमारा सी अपॉन बी ही आता है। तो ये 3 मुझे पते रहने चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन। कोई भी मेरा वेक्टर है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं रिज़ॉल्यूशन। अब मान लीजिए कोई भी मेरा वेक्टर है वी वेक्टर और उसे हमें एक्स एक्सिस, तो हम आपको पता होगा कि हम कोई भी जो प्लेन सरफेस है उसको हम 2 एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्लेन सरफेस करने के लिए एक उसका लेंथ चाहिए, एक उसका ब्रेड्थ चाहिए। तो हम कोई भी प्लेन सरफेस को डिफाइन करने के लिए एक एक्स एक्सिस डिफाइन करते हैं, एक वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको कोई वी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिज़ॉल्व करना होगा, तो आप कैसे करोगे? तो आप पहले उस वी वेक्टर का एंगल देखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। किसी एक के भी रिस्पेक्ट में अगर हमें एंगल पता है तो दूसरे का एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन 2 के हमेशा 90 डिग्री ही होता है। ठीक है? तो अब हमें पता है कि वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम वी मान लेते हैं
तो अब इसे 2 वेक्टर के अलोंग रिज़ॉल्व करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा v वेक्टर है वो एक हाइपोटेन्यूज